नमस्कार किसान मित्रों। आज एक बार फिर से आपके लिए लाए हैं हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें आपके साथ हम चर्चा करेंगे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद जिससे लाभ ही लाभ मिलेंगे। अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो भी आपको परेशानी है और जैविक खेती करते हैं फिर भी आप परेशान रहते हैं। रासायनिक में तो आप इसका समाधान मौत का घोल, इसे हम मौत का घोल के नाम की संज्ञा देंगे, जो डालकर आप समाधान कर लेते हैं। पर कुछ जैविक किसान जिन्होंने आज तक ऐसा काम नहीं किया, जिससे उनकी खेती की सबसे भयंकर समस्या खेत में फसल के बीच उगने वाले खरपतवार का हल हो। आज फिर से हम एक किसान समूह में नए किसान को जोड़ते हुए उनके ही फार्म पर गोबर खाद को पकाना तथा ताकतवर बनाना, इस पर काम कर रहे हैं। साथियों, शायद ही कोई ऐसा किसान नहीं होगा जिसके खेत में गोबर खाद नहीं डाला जाता हो। आज किसान की ज़मीन रासायनिक खादों, उर्वरकों, कीटनाशकों, अत्यधिक वेर्टिसाइडों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने से भूमि बांझ व बंजर हो रही है। ज़मीन में जैविक जीवाश्म नष्ट हो रहे हैं, ज़मीन शक्त हो रही है, पानी सतह पर खड़ा रहता है। साथियों, तरीका बदलिए खेती करने का। आपके घर परिवार में आप डॉक्टर, वकील, नेता या कोई भी ऊंचे ओहदे के आदमी हो सकते हैं, पर पेट तो आपको किसान के द्वारा उत्पादित अनाज से ही भरना होगा। अगर आप जहर युक्त अनाज सेवन करते हैं तो आपका जीवन खतरे में है। खैर, आप हमारी बातों पर गौर करें न करें, पर अपने परिवार का गौर जरूर करें। दोस्तों, आज आपके साथ हम एरोबिक अनएरोबिक प्रक्रिया से खाद बनाने पर बात करेंगे। एरोबिक यानी खुले में खाद बनाना, अनएरोबिक मतलब खाद को बंद करके बनाना, जो आप सामने एक बड़ा सा ढेर देख रहे हैं। अब तक सभी किसान एरोबिक तकनीक से ही खाद तैयार करते हैं, तो आज जानिए अनएरोबिक पूर्ण कंपोस्ट खाद विधि। एरोबिक तकनीक में गोबर के ढेर को पलटकर उसमें बनाए गए लिक्विड उत्पाद डालकर उसे बिना ढके खाद तैयार किया जाता है। खाद वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली बन तो जाती है, पर किसान की सबसे मुख्य जो समस्या है खेत की, वो वैसी की वैसी रहती है। खुले में पड़े खाद के ढेर को पलटकर एक बार ऑक्सीजन देकर उसे एक ऊंचाई के हिसाब से ऐसी ढेरी बना लें, जैसे मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पन्नी ऊपर डाली हुई जो आप ढका हुआ देख रहे हैं। इस खरीदे गए खाद को कई तरह के अनजान खरपतवार के बीज मौजूद रहते हैं। अगर आप इसे एरोबिक से अनएरोबिक तकनीक काम में लेकर खाद बनाते हैं तो ये खाद सबसे अधिक बलवान खाद बनेगी। खाद आप अगर अनएरोबिक तकनीक से अगर 2 महीने रखते हैं तो गोबर के अंदर सभी प्रकार के खरपतवार जो चारे में जानवर ने खाए, वो गोबर में आए, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और जो भी भूमि को, फसलों को, अनाज की गुणवत्ता की पौष्टिकता को कम करने वाले वील्डिसाइड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर खेत में फसल से ज़्यादा खरपतवार उगेगा तो उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। खरपतवारों को हाथ से निकालकर मल्चिंग की प्रक्रिया आज किसान बहुत कम करते हैं। साथियों, खेती की सबसे बड़ी समस्या ऐसा करने से हल हो सकती है, तो फिर जहर क्यों। आज आप देख रहे हैं खरपतवारनाशी खाद की प्रक्रिया। आप देख रहे हैं एक गोबर का बड़ा ढेर जिसे हमने ढका है काली पन्नी से।
एक काले प्लास्टिक से और 2 महीने इसको रखेंगे। ज़मीन में फंगस व नेमाटोड रोग न पैदा हो, इसके लिए इसमें पहले ही नीम खली आवश्यकता अनुसार, भूमि में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हो तो इसके अंदर हमने ढेंचा के बीजों को पाउडर करके इसका आटा बनाकर इसमें मिलाया है। 20 दिन पुरानी 20 दिनों तक हम जो छाछ इकट्ठी करते रहे 200-300 लीटर, वो इसमें हमने डाल दी है। सरसों खली डाली है ताकि इसमें सरसों के बैक्टीरिया वो इसको और ज़्यादा बलवान बनाए। इसके अंदर रॉक फॉस्फेट डाला है, मकई चूरा डाला है और अनएरोबिक तकनीक के जो जीवाणु है वो इसके अंदर डालकर इस ढेरी को अब हमने ढक दिया है। काली प्लास्टिक जो है सूरज की धूप अवशोषित करती है, जिससे खाद जल्दी बनने में मदद मिलती है। 2 महीने इस ढेरी को ढक कर रखने से खरपतवार के बीज गर्मी पाकर अंदर ही झुलस कर नष्ट हो जाएंगे, जो कि खेत में हर किसान की समस्या बनता है। किसान साथियों, अगर आप भी खाद बनाने की सोच रहे हैं या बागवानी में आपको खाद तैयार करना है तो इस तरह ही करें। खाद को समतल जगह पर डालकर ही बनाएं। हमें पूर्ण आशा व विश्वास है कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथियों, बहुत सारी बातें जो इस तरह खाद से संबंधित आगे के नए वीडियो में करते रहेंगे। फिलहाल आज इतना ही। आपके उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं विराम। नमस्कार। एरोबिक से अनएरोबिक का मतलब, जहाँ से आप गाय भैंस का गोबर उठाते हैं वो चाहे जेसीबी से भरा जाता हो या हाथों से फावड़े तगारी से, जो आप पलट कर गाड़ी ट्रॉली में डालते हैं तो उसको ऑक्सीजन लगती है, तो ये हो गया आपका एरोबिक। उसके बाद आप जैसे हमने समतल जगह पर इसको पसार कर इसके अंदर आवश्यक मटेरियल डालकर इसको अगले 2 महीने तक पैक करके रखा है। इसके अंदर हमने जो मटेरियल डाला उसकी नमी पाकर इसके अंदर बनने वाली हीट और वाष्प बाहर न उड़ के इस पन्नी के अंदर ही सारे खरपतवार के बीजों को गीला करके एक इतनी इसमें हीट पैदा होती है जिससे वो बीज अंदर ही खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी आपकी समस्या का समाधान हमने ढूंढ निकाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अन्य किसानों तक भेजिए जिन्होंने अब तक खाद नहीं बनाई और अब बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।